लुब्रिकेशन के बारे में डिस्कस करना है। और तुम लोग स्टार्टिंग में ही जब दिमाग डिस्टर्ब कर देते हो तो ठीक से उस दिन बीतता नहीं है पढ़ाई का पूरा। एक तरफ से ये चीजें समझे रहना। हमें ये नहीं समझ में आएगा कि कौन क्या है कौन क्या नहीं। अगर मैं अपने पे आ जाऊंगा तो फिर या तो यहाँ पर रहोगे या तो फिर बाहर ही जाओगे। सारी कमीनीपंथी निकाल दूंगा मैं, बता दे रहा हूँ। जितना अपने हाथ में रहो, तुमसे अच्छे अच्छे लड़कों और तुमसे बुरे बुरे लड़कों से सामना हुआ है, समझे ना। और सारी पागलपंथी यही निकाल दूंगा और यहीं से बुला के जेल चले जाओगे। यहीं से चीजें ध्यान रखना, पूरा ख्वाब छूट जाएगा अगर हमसे बदतमीजी किए तो। चलो, लुब्रिकेशन के बारे में हमको, और इसका हिंदी में इसको कहते हैं स्नेहक, है ना। स्नेहक में दो चीजें आती हैं। एक फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन का मतलब उसको हिंदी में बोलते हैं घर्षण, है ना। क्या बोलते हैं? घर्षण। और घर्षण आपका वर्क कहाँ करता है? आप देख क्या हुआ, आप देखते हो कि अगर प्लेन चीजें एकदम हो, प्लेन हो और फिर उसके बाद स्कैटरिंग हो, मतलब आप ये कह सकते हो खुरदुरा जिसे बोलते हैं। तो वहां पे आप देखते हो कि घर्षण, यहाँ पे घर्षण बहुत तेजी से वर्क करता है। मतलब हम अगर हमारे जूतों में गोटियां हैं तो हम अगर कहीं पे प्लेन पे चल रहे हैं, अगर वहां पे फंगस वगैरह लगा है या वाटरिंग हुई है तो हम जल्दी से नहीं फिसल पाते, क्योंकि हमको वो रोक लेता है। अगर उसमें गोटियां ना लगी हों, फ्रिक्शन से वहां पे पूरी तरीके से खुरदरा ना हो, खुरदरी चीजें ना वहां पे फाउंड की जाए, न पाई जाए, तो हमारा पैर फिसल जाता है। और जहां पे फ्रिक्शंस यानी वर्क कर रहा है, आप ये कह रहे हो खुरदरा के बीच और प्लेन के बीच दोनों का एक ऐसा संबंध है कि वो उसको आगे बढ़ने का विरोध करेगा, लेकिन ये कहेगा कि तुम आगे जाओ और दूसरा विरोध करेगा। मतलब ये आप सोच रहे हो कि हम किसी तरीके से बच जाएं, लेकिन दूसरा अपने की तरफ को खींचेगा। अगर अच्छे से वर्क हो रहा है तो वहां पे गुड लुब्रिकेंट्स होगा। गाड़ी आगे की तरफ बढ़ रही है, लेकिन जो हमारे टायर में गोटियां लगी हुई हैं अभी, या ब्रेक हमारी अच्छी से वर्क कर रही है तो हम तुरंत रोक लेते हैं। दैट मीन्स वर्क ऑफ गुड फ्रिक्शन, वहां पे स्नेह का अच्छा कार्य हो रहा है। लेकिन अगर हम कितना भी ब्रेक मारते जा रहे हैं और ब्रेक ये जाकर किसी चीज से टकराएगी तो वहां पे फ्रिक्शन विरोध नहीं हो पा रहा है, अपोर्ड नहीं हो पा रही ये चीज, तो वो गुड लुब्रिकेंट्स के कैरेक्टर्स में वो चीजें नहीं आएंगी। तो एक तो चीजें हमें समझ में आ गई कि गुड लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, जहां पर फ्रिक्शन बहुत अच्छे से वर्क करता हो। क्या? जहां पे घर्षण बहुत अच्छे से वर्क करता हो, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लुब्रिकेंट्स कहते हैं। ठीक है। अब आप ये जानते हो कि लुब्रिकेंट्स में कई चीजें होती हैं, हमारे बीच अच्छी भी चीजें पाई जाती हैं और बुरी भी चीजें पाई जाती हैं, है ना। तो ये हुआ आपका लुब्रिकेंट्स की डेफिनेशन सभी को अगर कहा जाएगा लिखने के लिए तो लिख लोगे ना। चलो, नेक्स्ट बात आती है अब फंक्शन की। ये कार्य कैसे करता है? अगर बात आती है कार्य करने की, तो ये जो सरफेस है हमारा, फंक्शन की बात चल रही है, फंक्शंस ऑफ लुब्रिकेंट्स।
इसकी जो सरफेस एरिया होती है और इस पे कोई चीज अगर आगे बढ़ रही है, क्या कोई चीज आगे बढ़ रही है और ये उसके आगे बढ़ने का विरोध कर रहा है, दैट इज गुड लुब्रिकेंट्स। यह एक अच्छा रोकने की कोशिश कर, है ना। और सेकंड जो आपका वर्क करेगा, यहां पे जब वर्क अप करेगा तो सीधी सी बात है, अगर बहुत तेजी से जाएगा, हाँ यहाँ पे जब आप ये देख रहे हो कि जब अच्छी तरीके से वर्कअप कर रहा है तो एनर्जी हमारी क्या होगी, एनर्जी लॉस कम होगी। सीधी बात कि अगर हम 60-70 की स्पीड में है, अचानक से हमारे पास आगे से कोई गुजर रहा है और डिस्क ब्रेक भी लगी हुई है, अच्छे से मार देंगे तो गाड़ी हल्की सी मुड़ेगी, लेकिन हम वहां पे अच्छे से रोक लेंगे, मतलब वहां पे हमारा जो फ्रिक्शंस है अच्छा कार्य किया, लेकिन एनर्जी मतलब एक्सीडेंट होने की संभावना जो थी वो क्या हुई, टल गई। मतलब एनर्जी लॉस होने की संभावना क्या होती है, कम होती है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम किसी चीज की नेक्स्ट तरीके से बात करें तो स्नेहक का उपयोग जो होता है विस्कोसिटी, श्यानता समझ रहे हो ना आप लोग, श्यानता, हाँ, F=6π/N/V। ये आपका सरफेस टेंशन में जब आप लोगों ने पढ़ा होगा पृष्ठ तनाव में, तो वहां पे आप लोगों को आप ये देखते हो हल्का हल्का एकदम जब ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता, वहां पे जब कभी कभी आप गाड़ियों पे ड्राइव करते हो तो वो क्या करती है, कभी कभी फिसल जाती है, स्लिप कर जाती है, तो वहां पे ये संभावना होती है कि हम अपने आप को बहुत कंट्रोलिंग पावर में यूज करें। मतलब अगर हमें गाड़ियों को चलाना है 40 से 50 में, अगर देख रहे हैं कि कंडीशंस हमारे फेवर में नहीं है, तो एटलीस्ट वेरी फास्ट वर्क ऑफ लुब्रिकेंट्स, वहां पे लुब्रिकेंट्स जो है बहुत फास्ट वर्क करेंगे, बहुत तेजी से चीजें फिसलेंगी, क्योंकि इसको एक चीज और बढ़ा, नीचे से क्या है, नीचे से विस्कोसिटी एंड ह्यूमिडिटी, एक श्यानता है और फिर उसके बाद दूसरा क्या है, आर्द्रता है। वो क्या कर रहे हैं, उसको आगे की तरफ ढकेल रही, विरोध नहीं कर पा रही, रोकने की कोशिश नहीं कर रही, वो आगे की तरफ। अगर आप इस पे कहेंगे कि यहाँ पे लुब्रिकेंट्स कैसे वर्क करेगा और फिर उसके बाद जिस जमीन पे आप चल के आते हैं वहां पे कैसे लुब्रिकेंट्स, यहाँ पे लुब्रिकेंट्स बहुत तेज वर्क करेगा, मतलब फिसलहन बहुत तेजी से होगी, लेकिन जब वहां पे आप वो करोगे वहां पे आपको एक्सीडेंट होने की संभावना कम रहेगी, लेकिन यहाँ पे एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत अधिक होगी, है ना बच्चे। तो ये चीजें हमारी किसके अंडर में आ जाती हैं, फंक्शन के अंडर में आ जाती है, समझ में क्या। फिर नेक्स्ट हमें जो डिस्कस करना है वो कैरेक्टर्स के बारे में इसके डिस्कस करना है, ठीक है। हमें इसके कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करना है कि यह किस तरीके का कैरेक्टर्स हमें रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे बैड भी है और गुड भी है। बैड का मतलब अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, स्थिति क्या होगी, लुब्रिकेंट्स के अकॉर्डिंग स्थिति क्या होगी, कैसे अगर हम
अगर हमारा फ्री सरफेस एरिया है, मतलब बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है, और दूसरी जगह पे स्कैटरिंग नहीं हुई, स्कैटरिंग नहीं हुई, तो वहां पे क्या, अगर ये बहुत सॉफ्ट टू सॉफ्ट है तो वर्क बहुत तेजी से करेगा, क्या वर्क बहुत तेजी से करेगा। जैसे देन वाटर एंड वाटर हो, आप ये देखते हो कि वाटर आपको आगे बढ़ने देता है क्या, वाटर आपको आगे हमेशा बैक की तरफ वर्क करता है, देखते हो ना कभी पानी में उतर के देखो, तो ये चीजें वहां पे क्या, लुब्रिकेंट्स क्या होता है, बहुत तेजी से वर्क करता है। और यही चीजें अगर आपको देखी जाए तो वाटर सॉफ्ट एंड वाटर यहां पे भी बहुत तेजी से वर्क करेगा। सॉफ्ट मतलब टाइल्स है, और वाटर से मतलब दोनों, अगर दोनों की कंपैरिजन में किया जाए तो नेचर ये डिपेंड करता है कि हो सकता है कि सॉफ्ट कहीं से कहीं ना कहीं उसके अंडर में कुछ स्कैटरिंग चीजें पाई गई हो, है ना, कहीं ना कहीं स्कैटरिंग चीजें पाई गई होंगी, और स्कैटरिंग चीजें बहुत अच्छे से वर्क। मोबाइल हमें दे दो बेटा, इधर मोबाइल यूज कर रहे थे ना तुम अभी। तो ये जो आपका देखते हो आप, ये उसकी कंडीशंस पे डिपेंड करेगा, है ना, ये उसकी कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। किसकी कंडीशंस पे, लुब्रिकेंट्स की कंडीशंस पर, और उसको कैसा मीडियम मिल रहा है, आवाज नहीं, मीडियम उसको कैसा मिल रहा है, और मीडियम जैसा मिलेगा उसको, वो उसी तरीके से वो अपना क्या करेगा, कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और दूसरी चीजें आ जाती हैं कि कभी कभी आप हाईवे पे देखते हो कि चीजें बहुत तेजी से वहां पे खींचे रहे, कहीं कहीं गड्ढे गड्ढे नुमा बहुत पतले पतले चीरे बनाए दी जाती हैं, है ना। हाँ, और देखते हो कि बहुत जगहों पे छोटी छोटी जो गिट्टियां होती हैं उसको निकाल दिया जाता है, इसलिए निकाल दिया जाता है कि जब हम कभी ब्रेक मारे अचानक, क्या, जब कभी अचानक ब्रेक मारे तो अच्छे से क्या हो, वहां पे लुब्रिकेंट्स वर्क करे, वहां पे फ्रिक्शन वर्क आउट करे, अन्यथा बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाए, है ना, एक्सीडेंटल केसेस होने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। देन मैं अब डिस्कस करेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट्स। जहाँ पे कीचड़ रहता है सर, वहाँ फ्रिक्शन पाया जाता है। हाँ बच्चे, जहाँ पे कीचड़ रहता है, हाँ, दलदल टाइप का रहता है। अब आपसे बढ़ के एग्जाम्पल कौन दे सकता है, सभी दे सकते हैं। आप जानते हो कि हमें कीचड़ में चलना, हम जितना अच्छा फास्ट हम सूखी चीजों पे ड्राई कंडीशंस में चल सकते हैं, उतना फास्ट हम दूसरी जगहों पे नहीं चल सकते, है ना। और फिर बात वही किया जाए कि जितना फास्ट हम विदाउट सिलिका एरिया में चल सकते हैं, उतना फास्ट हम सिलिका पे नहीं चल सकते, है ना। अब ये कंडीशन से यहाँ पे और आती है कि जो हमारे ऊंट होते हैं, वो रेगिस्तान का जहाज उन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनके जो पैर होते हैं वो गद्देदार होते हैं, है ना, उनके पैर कुछ इस तरीके से होते हैं, और जब इस तरीके से होते हैं तो वो आराम से वो चलते हैं। उनकी अपेक्षा अगर कोई दूसरा जानवर चलेगा तो वो धंस जाएगा, लेकिन वो नहीं चलेंगे, इसीलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है ना। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं जहां जहां पे हम लुब्रिकेंट्स के यूज में ले सकते हैं, और ये सब व्यवहारिक एग्जांपल्स हैं लुब्रिकेंट्स,
है ना। तो नेक्स्ट हम लोगों को डिस्कस करना है क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ स्नेहक का वर्गीकरण, है ना। स्नेहक का वर्गीकरण को जो हम लोग डिस्कस करेंगे O3 टाइप्स में डिस्कस करेंगे। सॉलिड, नेक्स्ट हम लोगों को इतनी चीज, इसी की चीज के बारे में पूरा डिस्कस करना है। सॉलिड लुब्रिकेंट्स जो ठोस स्नेहक होते हैं, फिर उसके बाद लिक्विड लुब्रिकेंट्स जो तरल स्नेहक होते हैं, सेमी सॉलिड्स जो अर्ध सॉलिड होते हैं, मतलब अर्ध ठोस लुब्रिकेंट्स होते हैं, स्नेहक होते हैं, है ना। हाँ बच्चा, सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स हिंदी में है अर्ध ठोस स्नेहक, दोनों मिक्सअप रहे। हाँ, जैसे कहते हैं ना, बहुत सी आपके गवर्नमेंटेड में बहुत सी वैकेंसियां ऐसी होती है सेमी गवर्नमेंट होती है, आधा पैसा गवर्नमेंट देती है, आधा पैसा कंपनी देती है। हाँ, नहीं संविदा नहीं कह सकते हो आप उसको। हाँ, एमएनसी ग्रुप, बच्चा जो बोला मल्टीनेशनल ग्रुप, जो एमएनसी ग्रुप जिसे बोलते हैं। हाँ बेटा, हाँ चलिए, हमें सॉलिड लुब्रिकेंट्स के बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहले ग्रेफाइट्स के बारे में हम देखते हैं। सॉलिड लुब्रिकेंट्स क्या होता है? जो बच्चे ठोस की तरह व्यवहार करें उसी के बारे में, जैसे ग्रेफाइट्स ऐसा स्नेहक जो ठोस की तरह व्यवहार करता है ना, समझ रहे हो ना। तो इसमें एक ग्रेफाइट्स है। ग्रेफाइट्स को हमने आपको क्या बताया था, ग्रेफाइट्स किस तरीके का नेचर प्रोड्यूस करता है, मेटल और नॉन मेटल दोनों का कैरेक्टर है प्रोड्यूस करता है, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, आपके पीरियोडिक टेबल में ये अगर देखा जाएगा तो नॉन मेटल में दिया जाता है, लेकिन इसमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन फाउंड होते हैं। इसलिए क्या किया जाता है बच्चे, किसमें आ जाता है, ये मेटल्स का कैरेक्टर भी रिप्रेजेंट करता है। लेकिन हमें इसमें जो डिस्कस करना है, हमें ये डिस्कस करना है इसमें कि ये कौन सी ऐसी चीजें होती है कि और रिप्रेजेंट करती है इसमें। तो आप देखते हो ब्राइट होता है, चमकीला, चमकता रहता है। पेंसिल की नोक जो होती है चमकती है कि नहीं चमकती है, अगर आपको देखोगे तो। और इसके अंदर सॉफ्टनेस भी होता है, होती है कि नहीं। मतलब सॉफ्ट का मतलब क्या होता है, मृदुल, है ना। और फिर उसके बाद ब्राइट मतलब चमकीला, मतलब इसके अंदर दोनों कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। और दोनों कैरेक्टर के साथ साथ अगर इसे गर्म किया जाएगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। सीधी सी बात है कि जिसमें चमक होती है उसको बहुत तेजी से, इसका मतलब हीट दिया जाता है, इसलिए उसे उसके अंदर चमक आ जाती है। सीधी सी बात है, देखने के लिए आपको गोल्ड को जितना तपाओगे उतना ही उसमें क्या होती है, चमक आती है ना।
तो उसी तरीके से ये भी है बेटा। तो ये टेम्परेचर को अगर बढ़ाया जाएगा, टेम्परेचर को अगर बढ़ाया जाएगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगी, चमक। और इफेक्ट क्या होगा आपके इस पे सॉलिड लिब्रिकेंट्स। आप ये देखते हो, अभी लिखो मत, समझो पहले। आप ये देखते हो कि जब चलते हो रोडों पे, तो जहां पे बहुत अधिक मात्रा में चारकोल गिराए होते हैं, जिसे ब्लैक कलर का जो चारकोल होता है, डामर जिसे बोलते हैं, है ना। तो अगर बहुत ज्यादा हीट पड़ती है गर्मी के दिनों में, अगर 40 से या 50 के 55 के आसपास टेम्परेचर हो जाता है, टेम्परेचर हो जाता है, तो दूर से देखोगे आपकी जैसे लग रहा है कि बह रहा है। और दूर से, और गाड़ियां जब उस पे चलती हैं तो चिपक जाता है, मतलब कि लिब्रिकेंट्स वहां पे आगे उसको बढ़ने का क्या करता है, विरोध करता है ना। लेकिन वो किसके अंडर में, अभी वो उसकी कंडीशंस क्या है, हमने यहाँ पे लिखा है ना, एज पर कंडीशंस, कि वहां पे वो सॉलिड स्टेट में, किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। लेकिन अगर टेम्परेचर को हम बढ़ा रहे हैं तो किस में आ जा रहा है, सॉफ्टनेस आ जा रहा है, जैसा कि इसमें इस तरीके का नेचर हमारा दिया गया है। और सेकंड में जो आपका इसमें दिया गया है मोलिबेडनम, मोलिबेडनम एक मोलिबेडनम, यह भी गुड लिब्रिकेंट्स की कंडीशंस में आता है। और इसका टेम्परेचर बच्चे जो होता है 400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना, 400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब इसे गर्म कर दिया जाता है 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो यहाँ पे वर्क अच्छा खासा हमारा क्या करने लगता है, लुब्रिकेंट्स करने में, है ना। और नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे लिक्विड के बारे में। 2 इनफ है, 2 या तो बोरान भी ले सकते हो, ये भी बहुत अच्छे से वर्क करता है बोरान। दो तीन एग्जाम्पल से इनफ है, ठीक है। नेक्स्ट हमें अब बोरान का थोड़ा यूज बता दीजिए। हाँ बच्चा, इसका यूज बच्चे मिनी टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इंस्ट्रूमेंट बनाने में और होता है। हाँ, बहुत अधिक मात्रा में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको बनाने में किया जाता है, और जो यंत्र होते हैं, मशीनें होती हैं, उसको भी बनाने में इसका यूज किया जाता है। हाँ चलो, आवाज नहीं, पीछे से आवाज क्यों आ रही है भाई, आवाज क्यों कर रहे हो, आवाज क्यों कर रहे हो। हाँ नेक्स्ट हम लोगों को बच्चे डिस्कस करना है लिक्विड लुब्रिकेंट्स के बारे में। तुम लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, कुछ क्या लिखा है दिखाना जरा हमें। हाँ क्या अभी तक क्या पढ़े, दिखाओ जरा, जो अभी तक इतना ही हमने पढ़ाया है। तुम समझ रहे थे, बात कर रहे थे, आज आ रहे हैं गिरीश। क्या है ये, तो इसमें कहाँ से मिलेगा। आवाज नहीं, इसमें जितने आयल्स वगैरह होते हैं, जैसे चीड़ आयल है ना, और पाम आयल, ठीक है, एंड
कोकोनट ऑयल, ये सब जितने पाम ऑयल जो होता है, और ऑर्चिड ऑयल, आप लोग रेड देखे हो ना, रेड, हाँ, ब्लैकनेस, ज्यादातर ब्लैकनेस होता है और दूसरे महरूम कलर में भी होता है ना। तो उसके लेयर्स को जब हटाओगे तो उसके अंदर की जो उस सीड्स होती है वो वाइट कलर की होती है ना। वो आवाज नहीं, उसका यूज मेडिकल के क्षेत्र में भी बहुत अच्छे से होता है। अगर किसी का पाँव वगैरह दर्द होता है तो उसका जो आयल होता है, अगर वो लगा लेते हैं तो वो दर्द काफी, मतलब तुरंत तो नहीं वो होता है, लेकिन धीरे धीरे वो हमेशा के लिए फिनिश्ड कर देता है। तो ये जितने टाइप्स के आयल होते हैं, हाँ हाँ हाँ, पाम ऑयल के बारे में भी हम डिस्कस करें। हाँ बेटा, कौन सा? हाँ हाँ हाँ, उसका मिक्सअप होता है और सब सारी चीजें। आवाज नहीं बेटा। ये जो पाम ऑयल होता है, जो हमने पाम ऑयल कहा है आपको, आप देखोगे आज प्रेजेंट टाइम में जो आपका, जैसे आप लोग फास्ट फूड टेकअप करते हो ना, हाँ बच्चे बताने दो ना बच्चों को। तो ये क्या होता है कि बहुत सारे ऑयलों को मिला करके ये थोड़ी थोड़ी मिक्सअप में, इसका कंपोजिशन जब देखोगे, हाँ, जब इसका कंपोजिशन देखोगे तो थोड़ा सा सनफ्लावर का इसमें मिक्सअप करेंगे। आप ये कहो थोड़ा सा सनफ्लावर का, थोड़ा सा, लेकिन ये चीजें, ये रियलिटी में बता रहा हूँ, रियलिटी उस पर शो नहीं करते, है ना, क्योंकि आपको सस्ता भी चाहिए और फिर मतलब कम पैसे में ज्यादा चीजें चाहिए आपको। तो ये क्या करता है, ये आपको लंग्स वगैरह को, सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है ना। और आप देखते हो कि जो फास्ट फूड वाले हैं ज्यादातर यही ऑयल्स यूज करते हैं उनके, और कोई भी ऑयल एक बार अगर आपने यूज कर लिया तो दूसरी बार यूज करने की कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो लोग एक बार समोसा निकालते हैं, फिर ऑयल को उसी में पलट देते हैं, फिर हाँ, कई बार आप ये देखते हो कि कई बार वो करते हैं जो कि हमारे मेडिकल साइंस अलाउड नहीं करती है कि इस टाइप्स के ऑयल्स को आप डेली लाइफ में यूज करो। चलिए, फिलहाल हमें देखना है कि ये जो पाम ऑयल होता है, अगर कहीं पर आप देखते हो, जैसे कहीं पे मोबिल गिरा हो, मोबिल समझ रहे हो ना, अगर देखते हो तो वहां पे जो आपकी गाड़ी है बहुत तेजी से, टू व्हीलर जो होती है बहुत तेजी से फिसलती है, वहां पे बहुत तेजी से फिसलती। इवन XYZ कोई भी ऑयल हो, और केले का जो छिलका होता है, केले के जो छिलके होते हैं, बहुत से लोग अपने घरों में शाइनिंग आने के लिए क्या करते हैं कि थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लेते हैं, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, और केले को क्या करते हैं, उसका भी ऑयल आता है उसका भी ऑयल आता है, हाँ, चिप्स आता है ना, उसी तरीके से ऑयल मिक्सअप कंपोजिशन करके वो करते हैं। ऑयल हम उसको नहीं कह सकते, कंपोजिशन उसमें कह सकते हैं, मिला करके जब तो शाइनिंग बहुत ज्यादा आ जाती है और पैर भी फिसलने के चांसेस बहुत तेजी से होते हैं। आप प्योर देखो, अगर केले का छिलका कहीं आ जाता है पैर के नीचे तो आपके पैर फिसल जाते हैं, है ना। हाँ, तो ये चीजें आपका सब मिला करके लिक्विड लुब्रिकेंट्स के अंडर में बहुत ही खतरनाक तरीके से वहां पे वर्क करता है। और दूसरे तरीके से पेट्रोलियम भी होता है ना। आवाज नहीं,
पेट्रोलियम भी होता है। पेट्रोलियम भी आपका किस टाइप्स का होता है? चिपचिपा होता है कि नहीं होता है? आप क्रूड ऑयल को लो, ये तो डिस्टिल्ड होता है, एकदम हल्का हो जाता है, तुरंत उड़ जाता है। क्रूड ऑयल को लो, और ये चीजें आपको कहाँ मिलेंगी? स्टेशनों पे जब मालगाड़ी आती है तो बहुत ज़्यादा इधर से उधर गुजरते रहते हैं, उसके नीचे कभी अगर आपको मौका मिले तो उस पे लिखा रहता है क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल लिखा रहता है। आप जाके कभी नीचे से, वो चिपचिपा रहता है। अरे चिपचिपा इसलिए रहता है कि उसमें बहुत सारे उसमें कंपोजिशन मिले होते हैं, है ना? नहीं, अभी उसको फिल्टर नहीं करते। हाँ, एक मिनट, इसमें तुम्हारा कोई क्वेश्चन नहीं गया बेटा? कौन सा? हाँ, बताना यार, वही नहीं समझ आ रहा। आवाज नहीं, बैठो। पाम ऑयल दिया है ना? हाँ, पाम ऑयल उसी के आगे है। ये सब जैसे आप ये देखते हो, अरेंडी जानते हो? अरेंडी, हाँ हाँ, वो होता है। आवाज नहीं, तुम लोगों को एक बार मना कर दिया जाता है, समझ में नहीं आता है। अरे बदतमीजी की हद होती है, कम से कम सुधर तो जाओ। 1-2 दिन और क्लास चल रही है जो, उसमें तो कम से कम शांत रहो, है ना? आवाज नहीं, एक बार कह दिए छुट्टी होगी, क्या होगी देखना है ही रह के। तो ये सब बेटे जो होते हैं, ये प्योर ऑयल नहीं होते, वही सबके कंपोजिशंस होते हैं। हाँ, सबका कंपोजिशंस होता है। हाँ बेटा, कौन सा? खड़े हो जाओ, खड़े होके बोलो क्या बेटा, पता नहीं। देखो, जरूरी नहीं, आवाज नहीं, जरूरी नहीं है बेटा कि सारे ऑयल्स के बारे में हमें मालूम ही रहे, लेकिन आपको जो भी चीजें यहाँ पे वो की गई है उसके बारे में आप जानते हैं, ठीक है? और नेक्स्ट आपको सेमी ऑयल लुब्रिकेंट्स में कौन कौन से आते हैं बच्चे? ग्रीस होता है, और क्या दिया है बच्चा? हाँ, वैसलीन। आवाज नहीं। आप ये भी देखते हो कि जो ग्रीस होती है, ग्रीसिंग जो होती है, जिससे पहले के टाइम में आप एक बार गाड़ी को अंडर मेंटेनेंस हो करके देखो और आफ्टर मेंटेनेंस से देखो, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। क्या होता है कि गाड़ी अगर सर्विसिंग के पहले देखोगे, बहुत कहीं पे ब्रेक मारोगे तो जल्दी वर्क नहीं करेगी, लेकिन उसमें अगर ग्रीसिंग, ऑयलिंग, बहुत सारी चीजें हो जाती है तो एकदम वो फ्रेशली, एकदम स्मूथली काम करने लगती है। तो वहां पे बेटा ये सब जितने चीजें, चाहे वैसलीन है, अभी वैसलीन है ना, सीधा एग्जाम्पल, इस समय आपके जो फेस हैं वो पूरी तरीके से कैसे हो जा रहे हैं? खुरदरापन आ जा रहा है ना? उसको सॉफ्ट होने के लिए आप किस चीज का यूज करते हो? वैसलीन का यूज करते हो, मक्खन का यूज करते हो। हाँ बच्चे, टेम्परेचर और वातावरण हमने वहां पे कंडीशन से दिखा रखी थी ना। तो ये सब चीजें आवाज नहीं बेटा, ये सब चीजें जितनी हैं बच्चे, ये सब किसके अंदर में आ जाती हैं? सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स के अंडर में आ जाती है। क्वेश्चन लिखो एक, कौन बता? बंद।